दोस्तों, अगर हम पिछले 100 या 200 साल पहले के समय में आज के समय की तुलना करें तो ये पता लगाना इतना मुश्किल नहीं होगा कि इन 100-150 सालों में इंसान ने विज्ञान में कितनी तरक्की की है। कुछ समय पहले जिन ग्रहों को इंसान सिर्फ मुंह उठाकर देख सकता था, आज विज्ञान की मदद से वो इन ग्रहों पर अपने कदम रख चुका है। आज इंसान पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी जीवन की खोज में लगा है, लेकिन इंसान की इस खोज में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे अंतरिक्ष यानों की रफ्तार बेहद कम है। बल्कि हमारी पृथ्वी के हिसाब से देखा जाए तो इन अंतरिक्ष यानों की रफ्तार बेहद तेज नजर आती है, लेकिन जब बात अंतरिक्ष की है तो ये रफ्तार बहुत धीमी नजर आती है। जहां आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको ऐसी तकनीक के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से इंसान लाइट से भी 10 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से सफर कर सकता है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं रोमांचक वीडियो। दोस्तों, पृथ्वी पर हमारे पास इस समय जो अंतरिक्ष यान मौजूद है उसकी मदद से तो हमें चांद पर पहुंचने में लगभग 3 दिन का समय लगता है, जबकि हमारे इन आधुनिक अंतरिक्ष यानों को मंगल ग्रह पर पहुंचने में लगभग 7 महीने का समय लगता है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे अंतरिक्ष यान ब्रह्मांड की सैर करने के हिसाब से कितने धीमे हैं। और अभी हमारे पास ब्रह्मांड में सफर करने के लिए इन अंतरिक्ष यानों के अलावा कोई और साधन मौजूद नहीं है। बेहद आधुनिक दिखने वाले हमारे अंतरिक्ष यान असल में बेहद साधारण तरीके से काम करते हैं। पृथ्वी पर मौजूद अन्य वाहनों की तरह ही ये अंतरिक्ष यान भी ईंधन पर निर्भर रहते हैं। जितना ज्यादा ईंधन इनके अंदर भरा हुआ होगा, ये उतना ही लंबा सफर तय कर पाएंगे। और ईंधन खत्म होने के बाद ये अंतरिक्ष यान फिर किसी काम के नहीं रहते। इसलिए इन अंतरिक्ष यानों से ब्रह्मांड की असीम गहराइयों में सफर करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। लेकिन ये इंसान का स्वभाव है कि वो हर नामुमकिन दिखने वाले काम को एक न एक दिन मुमकिन जरूर कर देता है। और इंसान ब्रह्मांड के अपने इस सफर को बेहद तेज बनाने के काम में भी दिन रात जुटा रहता है। वैज्ञानिक कई ऐसी थियोरीज पर काम कर रहे हैं जो ये दावा करती है कि उनके जरिए इंसान ब्रह्मांड में लाइट की रफ्तार से भी कई गुना तेजी से सफर कर सकता है। भले इन थियोरीज का प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना भी संभव नहीं है, लेकिन हमें यकीन है कि भविष्य में इंसान इन तकनीकों का इस्तेमाल वास्तव में कर पाएंगे। और जब ऐसा होगा तो ब्रह्मांड में लाइट की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से ट्रैवल हम कर पाएंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि लाइट की रफ्तार ब्रह्मांड में मौजूद सबसे तेज रफ्तार है। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है जो लाइट से ज्यादा तेज रफ्तार से सफर करती हो। इसकी रफ्तार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसको पृथ्वी पर चांद से पहुंचने में सिर्फ 1 सेकंड का समय लगता है। यानी अगर कोई इंसान लाइट की रफ्तार से चलने वाले अंतरिक्ष यान में बैठकर चंद्रमा के सफर पर निकले तो उसका यह सफर मात्र 1 सेकंड में ही समाप्त हो जाएगा। पलक झपकते ही आप पृथ्वी से चांद पर पहुंच जाएंगे। अब सवाल ये उठता है, क्या लाइट की रफ्तार से सफर करना सच में संभव है? अगर मैक्सिकन साइंटिस्ट मिगुएल एल्क्यूबियर की माने तो इनकी थ्योरी से लाइट की रफ्तार से ही नहीं बल्कि उससे भी 10 गुना ज्यादा तेजी से सफर करना संभव है। मिगुएल ने अपनी इस तकनीक को वार्प ड्राइव का नाम दिया, जिसकी मदद से एक ऐसा अंतरिक्ष यान बनाया जा सकता है जो ब्रह्मांड में लाइट से भी 10 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से सफर कर पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्मांड में लाइट से ज्यादा तेज तो कोई चीज ट्रैवल कर ही नहीं सकती। तो यहाँ तक कि आइंस्टीन ने भी माना है कि ब्रह्मांड में सबसे तेज रफ्तार लाइट की होती है। तो ये अंतरिक्ष यान भला उससे 10 गुना ज्यादा तेजी से कैसे चल पाएगा? दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस थियोरी की मदद से सच में लाइट से 10 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से सफर किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं आखिर ये किस प्रकार संभव हो पाएगा। जैसा कि आइंस्टीन ने अपनी थियोरी में हमें बताया कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक स्पेस टाइम के कर्वेचर पर टिका हुआ है। ब्रह्मांड में मौजूद सभी ग्रह और तारे इस स्पेस टाइम पर इस प्रकार से टिके हैं जैसे किसी तने हुए कपड़े पर जगह जगह कुछ गेंदें रख दी गई हो, और उस कपड़े को ही स्पेस टाइम कहा जाता है। मिगुएल एल्क्यूबियर की थ्योरी के हिसाब से हमारा ये आधुनिक अंतरिक्ष यान अपनी रफ्तार और एनर्जी की मदद से इस स्पेस टाइम में आगे और पीछे की तरफ लहर बनता हुआ आगे बढ़ेगा। ये लहर उसी प्रकार की होगी जैसे कि एक कपड़े को झटका देने पर इससे लहर बनती है। मान लीजिए किसी कपड़े की लंबाई 10 मीटर है। अब अगर उस कपड़े में लहर बनाकर उसे सिकोड़ दिया जाए, उसे सिकड़े हुए कपड़े की लंबाई मापी जाए तो यकीनन वो 10 मीटर से कम हो जाएगी। लेकिन स्पेस टाइम कपड़े की तरह काम नहीं करता है। जब उसकी लहर बनाकर सिकोड़ा या मोड़ा जाएगा तो वो मुड़ा हुआ नहीं रहेगा, बल्कि वो तुरंत अपनी पुरानी स्थिति में लौटेगा। और अपनी पुरानी स्थिति में लौटते हुए वो हमारे अंतरिक्ष यान को अपने साथ धकेलता हुआ आगे की तरफ ले जाएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्पेस टाइम में लहर बनाने से हमारे अंतरिक्ष यान को ऐसा धक्का मिलेगा कि हम लाइट की 10 गुना तेज रफ्तार को प्राप्त कर लेंगे, जबकि हमारे अंतरिक्ष यान की असल रफ्तार इससे कहीं ज्यादा कम होगी।
लेकिन सुनने में ये जितना आसान लगता है, असल में प्रैक्टिकली इसको कर पाना बहुत मुश्किल है। इस समय वैज्ञानिकों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि स्पेस टाइम को मोड़ने के लिए हमें कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, या फिर उस ऊर्जा को झेलने के लिए हमें कितने मजबूत अंतरिक्ष यान की जरूरत पड़ेगी। हमारी आज की टेक्नोलॉजी को देखते हुए ऐसा कर पाना असंभव ही दिखाई देता है। इस समय भले ही ऐसा कर पाना नामुमकिन लगता हो, लेकिन जिस तरह वैज्ञानिकों ने अन्य नामुमकिन दिखने वाली चीजों को मुमकिन करके दिखाया है, वैसे ही हो सकता है कि भविष्य में हम इसको भी मुमकिन बना दे। और अगर ऐसा होता है तो हम ब्रह्मांड की उन जगहों पर पहुंच जाएंगे जहां इंसान आज पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकता। वैज्ञानिक टेलीस्कोप की मदद से बहुत से ऐसे ग्रहों की खोज निकाल चुके हैं जो काफी हद तक हमारी पृथ्वी के जैसे ही नजर आते हैं, और वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि उन ग्रहों पर जीवन मौजूद है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये सभी ग्रह हमारी पृथ्वी से इतनी दूरी पर हैं कि इन पर पहुंच पाना असंभव है। यदि भविष्य में वार्प ड्राइव के जरिए सफर करना मुमकिन हुआ तो हम पृथ्वी के जैसे दिखने वाले अन्य ग्रहों तक आसानी से पहुंच जाएंगे, और क्या पता हमें वहां जीवन की संभावनाएं मिल जाएं और वो ग्रह हमारे लिए दूसरे घर की तरह हो जाए, या हो सकता है उन ग्रहों पर हमें मानवों या कहें एलियन की दूसरी सभ्यता मिल जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड पूरी तरह से रहस्यों से भरा पड़ा है और इसमें सब कुछ होने की संभावनाएं मौजूद है, ठीक उसी प्रकार इन ग्रहों पर एलियन मिलने की संभावनाएं भी इसी तरह मौजूद है। उदाहरण के लिए वार्प ड्राइव के जरिए हम अपने पड़ोसी तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी के एक्सोप्लैनेट प्रोक्सिमा सेंटोरी बी तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। आपको बता दें, ग्रह हमारी पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह पर जीवन होने की संभावनाएं जताई है। हमारे मौजूदा अंतरिक्ष यान से इस ग्रह पर पहुंचने में हमें लगभग 17,000 साल का समय लग जाएगा, जबकि वार्प ड्राइव के जरिए इस ग्रह पर मात्र 5 महीनों में पहुंचा जा सकता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस रफ्तार पर हम पूरे ब्रह्मांड की सैर कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत है। आमतौर पर हम जितना सोचते हैं, हमारा ब्रह्मांड उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। वार्प ड्राइव के जरिए यदि हम अपने मिल्की वे गैलेक्सी यानी आकाश गंगा को पार करने की कोशिश करें, तो इस तेज रफ्तार से चलने पर भी हमें अपने आकाश गंगा को पार करने में 10,000 वर्षों का समय लग जाएगा। और हम आपको बता दें, साल 2019 तक वैज्ञानिक ब्रह्मांड के अंदर 20 लाख से ज्यादा आकाश गंगाओं को खोज चुके हैं, और वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में असंख्य आकाश गंगाएं मौजूद है। आप खुद ही सोचिए, इस हिसाब से हमें पूरे ब्रह्मांड की सैर करने के लिए कितनी तेज रफ्तार की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तेजी से सफर करने के लिए सिर्फ वार्प ड्राइव ही अकेली टेक्नोलॉजी नहीं है। वैज्ञानिकों की एक थियरी ऐसी भी है जिसके जरिए हम इस अनंत ब्रह्मांड की सैर कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इस थियरी की मदद से हम टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा भी कर सकते हैं। हम यहाँ जिस तकनीक की बात कर रहे हैं उसको वार्म होल्स के नाम से जाना जाता है। वार्म होल्स के बारे में सबसे पहले हमें अल्बर्ट आइंस्टीन और नैथन रोजेन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के माध्यम से बताया था। आइंस्टीन का मानना था कि स्पेस टाइम में एक ऐसा पुल जरूर होता होगा जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता हो। उन्होंने उस समय इस ब्रिज को आइंस्टीन रोजेन ब्रिज का नाम दिया। जिन लोगों ने हॉलीवुड फिल्म इंटरस्टेलर देखी है, वो लोग वार्म होल्स के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझते होंगे। वार्म होल स्पेस टाइम में बनी एक ऐसी गुफा है जिसके अंदर जाने के बाद आप उसके दूसरे सिरे पर एक ऐसी जगह पर निकलते हैं जो हो सकता है आपसे करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी पर हो। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि स्पेस टाइम एक कपड़े की तरह होता है, और अगर सही तरीका पता हो तो उसको बैंड यानी मोड़ा जा सकता है। अब आप मान लीजिए आपको पृथ्वी से प्रोक्सिमा सेंटोरी बी तक जाना है, जो पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। जाहिर सी बात है, किसी अंतरिक्ष यान से इतनी दूरी तय कर पाना संभव नहीं है। लेकिन अगर हम पृथ्वी और प्रोक्सिमा सेंटोरी बी के बीच में मौजूद स्पेस टाइम को पूरी तरह मोड़कर एक गुफा जैसा रास्ता बना दे जो पृथ्वी से सीधा प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पर जाकर निकले, तो 17,000 साल का हमारा ये सफर कुछ घंटों या मिनटों में ही पूरा हो जाएगा। और अंतरिक्ष यान में सफर करने के इसी शॉर्टकट रास्ते को वार्म होल्स कहा जाता है। लेकिन इन वार्म होल्स के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। वैज्ञानिक बताते हैं कि वार्म होल्स बन तो जाते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक खुले नहीं रह पाते। ये वार्म होल्स जैसे ही बनते हैं वैसे ही अपने आप खत्म हो जाते हैं, और वैज्ञानिकों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी उस समय मौजूद नहीं है जो इन वार्म होल्स को ज्यादा समय तक खोले रखें। इसलिए अभी इनमें सफर करना मुमकिन नहीं है। लेकिन क्या पता आने वाले समय में विज्ञान ऐसी टेक्नोलॉजी बना ले जिससे हमारे लिए इस पूरे ब्रह्मांड की सैर करना मुमकिन हो जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और शेयर कर देना। हम मिलेंगे ऐसी ही और रोमांचक वीडियो में। धन्यवाद।